इस कथा में आप करकटी के बारे में सुनेंगे। करकटी कौन थी? केवल एक मंदोदरी और दूसरी करकटी ऐसी थी और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ऐसी थी कि ये तीनों जब बैठती थी तो केवल सत्संग किया करती थी। लंका में इसके सिवाय कुछ नहीं, केवल सत्संग। अब समझ लो जितनी भी देवरानी जेठानी बैठी है यहाँ पर, जितनी कि देवरानी जेठानियां क्या करती थी पहले की, घर का काम करती थी और काम करते करते सामान बीनती बीनती भजन, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना होना है, शिव चर्चा होना है, शंकर भगवान की पूजन होना है। और लंका अधिपति लंकेश रावण मंदोदरी के साथ में पूजन पर बैठे थे। किसी कारणवश पूजन पर मंदोदरी नहीं बैठ सके। होता है नारी जीवन, स्त्री का जीवन, नारी का जीवन बड़ा विचित्र होता है। तीज की तैयारी हो जाए, नवरात्रि की तैयारी हो जाए, चतुर्थी की तैयारी हो जाए, पूजन की तैयारी हो जाए, कई बार नारी माता बैठ नहीं पाती पूजन में। रजो धर्म का समय हो तो कहां वो बैठ पाए, नहीं बैठ पाए। लंकाधिपति रावण को उठना पड़ा, मंदोदरी को उठना पड़ा। अब पूजन का पूरा साज रखा हुआ है, पूजन का पूरा सामान रखा हुआ है, संपूर्ण सामग्री पूजन की, और शंकर भगवान की पूजन के लिए बैठे हुए उठ गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, उसका ध्यान गया। और लंकाधिपति रावण उठे, मंदोदरी उठी, करकटी पूजन की जगह पर बैठकर शंकर भगवान को जल चढ़ाने लगे। एक लोटा जल दूध हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर। ये भारत की भूमि है। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है, भले राक्षस प्रवृत्ति की है, भले राक्षसी है, पर ध्यान शिव में, उसका मन, उसका चित्त, उसका आनंद भगवान शंकर में रमा हुआ है, भगवान शिव में लगा हुआ। एक आपसे पूछना चाहूंगा, सब्जी वाले के यहां से सब्जी तुलवाते हो, सोने वाले के यहां से सोना तुलवाते हो, किराने वाले के यहां से किराना तुलवाते हो, तो तुम्हारा ध्यान किराने के सामान में, सब्जी में, सोने में रहता है कि वो तोलने वाले कांटे पर रहता है? उत्तर दीजिएगा, जम के बोलो जरा। कांटे पर रहता है ना। सोने पर तो तुमने चेक कर लिया कि ये सोने की माला मुझे लेना है, इसलिए तो उसने पल्ले में रख दी। अब तुम्हें सोने की माला देखने की जरूरत क्या है? सब्जी में तुमने आलू देख लिया, टमाटर देख लिया कि अच्छा है, तुमने पल्ले में रख दिया। अब तुम्हें क्या देखना है? सब्जी नहीं देखना है, कांटा देखना है। किराने की दुकान से तुमने मूंगफली का दाना लिया, किराने की दुकान से तुमने साबुदाना लिया, अब उसने दिया, उसके बाद उसने रख दिया, तुमने कांटा देखा। सब्जी की दुकान पर भी तुम कांटा देखती हो, पूरी सामान पर नहीं होता, केवल कांटे पर होता है। केवल भगवान का मंदिर देखता है, शिव का धाम देखता है, उसे कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या करे, वो अपनी मस्ती में रहता, अपनी अन्नमस्तता में रहता। लंकाधिपति रावण मंदोदरी के साथ में बैठकर शिव की आराधना करता था। करकटी पीछे से खड़ी होकर सेवा करती थी। केवल आवाज लगाई मंदोदरी ने, करकटी सामान ला कर दो। सेविका को नहीं भेजती थी, ना किसी नौकरानी को, ना दासी को भेजती थी, खुद जाती। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करे हैं, किसी ने करा है संकट सोमवार कभी जीवन में? जिन्होंने संकट सोमवार करा होगा उनको मालूम होगा, राजकुमारी ने, रानी ने
पति के कहने पर पूजन का सामान दासी के हाथ से भेज दिया था और वो दासी के हाथ से भेजा तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी। लंकाधिपति रावण के यहाँ भगवान राम पहुंचे हैं तो लंकाधिपति रावण की शिव भक्ति प्रबल होगी। कंस के द्वार पर कृष्ण पहुंचे हैं तो कंस की भक्ति प्रबल होगी। कोई साधारणता नहीं हो सकती। कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थी। 3 धर्म पत्नी में ब्रजज्वाला राक्षसी थी, उससे छोटी वो घर परिवार को संभाल कर चलती थी। और करकटी तीसरे नंबर की। जब रावण शंकर भगवान की आराधना करता था तो करकटी चुपचाप से शिव जी की आराधना को देखा करती थी, चुपचाप से शिव जी की आराधना का स्मरण किया करती थी। तो उस करकटी के ऊपर एक बार भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी से पैदा हुए बेटे भीम के नाम पर बना है, भीमा शंकर। क्या नाम है? भीमा शंकर। यह कुंभकर्ण के बेटे के नाम से एक ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल भी दबाएं।